नमस्कार दोस्तों, जय सीताराम, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में जितना महत्व भगवान की पूजा पाठ करने का है, उतना ही महत्व भगवान के सामने दिया जलाने का है। हम सभी लोग दिया जलाकर घंटों तक भगवान का पूजन करते हैं। पूजन में सर्वप्रथम दिए से ही शुरुआत होती है, लेकिन हम दिया तो जलाते हैं, लेकिन हम दिए को जलाने के बाद पूजा पाठ करके जाने अनजाने में एक गलती तो कर ही डालते हैं कि हम जली हुई बाती का गलत तरीके से प्रयोग करते हैं, जो हमें महापाप का भागी बनाता है। इससे हमें कई तरह की परेशानियां जैसे बीमारी, कर्जा, पैसे की कमी, ग्रह कलेश आदि भुगतनी पड़ जाती है। तो आइए चलते हैं और समझते हैं कि क्या करना है उस दिए की जली हुई बाती का, यानी दिए की जली हुई और बची हुई बाती का आपको क्या करना है। इससे पहले आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में बागेश्वर बालाजी की जय या जय श्री राम लिख दीजिए, जिससे बालाजी हम सब पर हमेशा कृपा करते रहेंगे। दोस्तों, हम कोई सा भी पूजा पाठ कर लें, हम कोई सी भी पूजा पाठ स्टार्ट कर लें, कुछ भी कर लें, दिए का प्रयोग तो हमें करना ही है ताकि हमें शुभ फल की प्राप्ति हो। हम अपने घर में जो दीपक जलाते हैं तो दीपक की जली हुई बाती को हफ्ते या 15 दिन तक एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं और फिर नदी या बहते हुए पानी में फेंक आते हैं। तो दोस्तों, फेंकने में और सम्मान सहित प्रवाहित करने में दोनों में बहुत फर्क होता है। दीपक की बाती कोई साधारण बाती नहीं होती, कोई साधारण चीज़ नहीं होती जिसे आपने फेंक दिया। इसमें जो आपने पूजा पाठ की है, भगवान से जिस फल की प्राप्ति मांगी है, उसकी तरंगें, उस पूजा पाठ की पॉजिटिव तरंगें इसमें होती है और उस बाती को हम ऐसे ही फेंक आते हैं, जो कि सरासर गलत है। आप इसी जली हुई बाती से वो चमत्कार कर सकते हैं जो आपकी किस्मत बदल सकता है, सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। जी हाँ दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि आपने दीपक को जलाकर जो मंत्रोच्चारण, पूजा पाठ किया, वो सब इस दीपक की बाती के माध्यम से ही भगवान को मिलता है, अर्थात भगवान तक पहुंचता है, भगवान को अर्पित होता है। अब आपको अपने दीपक की जली हुई बाती को क्या करना है वो मैं आप बताने जा रहा हूँ। तो अब उपाय ये है कि आप क्या करें उस बाती का। तो आपको उस जली हुई बाती को इकट्ठा कर लेना है। अब इसे एक मिट्टी के सगोरे या किसी मिट्टी के बर्तन में रख दीजिए, इकट्ठा हो जाने दीजिए। और जब आप धूप बत्ती जलाते हैं तो धूप बत्ती के पीछे का भाग वो भी आप इसमें ले लीजिए। और अब इस मिट्टी के सकोरे या बर्तन जिसमें आपने बाती रखी है, उसके ऊपर थोड़ा सा धूप का चूरा, थोड़ी सी हवन सामग्री, थोड़ा सा चंदन चूरा, थोड़ा सा कपूर और थोड़ा सा घी डाल दीजिए। अब माचिस से इन सबको जला दीजिए। तो अब जलाने के बाद जोत जल जाएगी, उसको आप हाथ से बुझा दीजिए। ध्यान रहे, आपको फूंक नहीं मारनी है। दोस्तों, जब भी कोई जोत जलती है तो उसमें कभी भी फूंक नहीं मारनी चाहिए। इवन माचिस की तीली भी हम फूंक से नहीं बुझाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसका दोष लगता है। तो आप हाथ से इसको बुझा दीजिए। अब आप अपने किसी भी इष्ट देव का जाप करिए और इस धुएं को पूरे घर में प्रवाहित होने दीजिए। इससे आपके घर में ही नकारात्मकता खत्म हो जाएगी, यानी जो आपके घर में नकारात्मकता है वो इस धुएं से खत्म हो जाएगी। अब इसे आप तुलसी के पास रख सकते हैं। जैसे आपने पूरे घर में घुमा लिया, इष्ट देव का जाप कर लिया, तब भी वो धुआं तो उसमें से निकल ही रहा है, तो आप क्या करें, इसको तुलसी के क्यारे के पास या तुलसी के पास रखें। अब जब ये पूरी तरह से जल जाएगा तो इसकी राख बन जाएगी, यानी वो एक भभूत होगी और उस भभूत को आप इकट्ठा करके एक डब्बी में भर लीजिए। अब इस भभूत का बहुत महत्व है दोस्तों। आपको क्या करना है, इस भभूत को रोज आपको अपने सर पर लगाना है, माथे पर लगाना है तिलक के रूप में। तो आप जब इसे रोज करेंगे तो आपकी जो नकारात्मकता है, आप में जो मुसीबतें आ रही है, वो स्वतः ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें उस पूजा पाठ का अंश रहेगा। इतने दिनों की पूजा पाठ का जो अंश है वो इसमें रहेगा, तो हमें पूरी जो हमारी सारी मुसीबतें हैं वो दूर हो जाएगी। इस राख से आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक स्वास्तिक भी बना सकते हैं। इससे कोई बाहरी हवा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। यदि किसी को भी नज़र लग जाती है, आपके घर में मान लो किसी को नज़र लग गई है, तो आप उसके माथे पर इस राख का या इस भभूत का टीका लगा सकते हैं। इससे उसकी नज़र उतर जाएगी। यदि आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास एक और सॉल्यूशन है। आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी राख को अपने घर में गमलों में डाल दीजिए।
तो जैसे वो राख है तो आप क्या करें, उसको गमलों में डाल दीजिए। इससे इन दिए गए जितनी भी आपकी दिए की जो बत्तियां हैं उनका अपमान भी नहीं होगा और आपको पाप भी नहीं लगेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आप वीडियो पर कमेंट कीजिए जय श्री राम, जय कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव और अपने मन में भगवान जी का नाम लीजिए। सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाले भगवान ही हैं। दोस्तों यदि आप भगवान का नाम लेते हुए कमेंट करते हैं जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम या किसी भी तरह का जो भी इष्ट देव को आप मानते हैं, यदि आप उनका कमेंट यहाँ पर करते हैं तो उससे आपके मन में भगवान जी का नाम निकलता है। और जब भगवान जी का नाम निकलता है तो वो सच्चे दिल से निकलता है, हमारे दिल से निकलता है और हम उस पर लिखते हैं। हम कब लिखते हैं बात, जब वो हमारे मानस पटल पे आती है, हमारे मन में आती है। तो इस बहाने आपको भी भगवान जी का नाम लिखने के लिए मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, इस तरह से। तो लोग तो 1008 बार राम जी का नाम 108 बार लिखते हैं, हम एक बार ही कमेंट क्यों नहीं लिखें? क्योंकि हम सनातनी हैं इसलिए हम जरूर लिखेंगे। तो कमेंट इस तरह का कमेंट तो आपको लिखते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारे जो मानस पटल है या हमारा जो मन है उसमें भगवान का नाम चलता रहता है, भगवान का नाम दौड़ता रहता है। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे हमारे शरीर में पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मकता बढ़ती है और हमें जो बुरी शक्तियाँ सता रही है या हमारे जो मुसीबतों का पहाड़ हम पर टूट पड़ा है, ये सब हमारे जितने भी ग्रह हैं वो सब कटते हैं। ग्रह को काटने वाले भगवान स्वयं हैं, भगवान स्वयं नारायण, भगवान बालाजी जो हैं वो ग्रह को काटते हैं, काल को खा जाते हैं। तो भक्ति काल को खा जाती है। जैसे मार्कंडेय जी की अल्पायु थी, लेकिन भगवान शिव की उन्होंने आराधना की। शिव पार्वती की जब आराधना की तो शिव पार्वती ने काल को भी वहाँ से भगा दिया। ये कहा कि मैं महाकाल हूँ, तू काल है, तो आज से इस पर शिव कृपा होगी और ये अल्पायु नहीं रहेगा। तो उन्होंने तो मार्कंडेय जी जो अल्पायु थे, बालक थे, 5 साल 6 साल अबोध बालक थे, वो उनको ही चीर काल तक जीने का उन्होंने वरदान दे दिया। तो ईश की जो कृपा है, यानी जो शिव कृपा है या कृष्ण कृपा है, देवों की जो कृपा है वो इस तरह से होती है। तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम और सच्चे दिल से कमेंट यहाँ पर लिखिए। ऐसे और उपाय जानने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरा चैनल देख सकते हैं और वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ये मेरी आपसे एक बार फिर से विनती है। जय श्री राम।